हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो अपने हेल्थ का हो या फिर हेयर का हो। और सबसे पहले हम लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सर्दियों में क्या होता है ना कि हम लोग को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, ठंडी लग जाती है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो कोरोना टाइम में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है काढ़ा। तो इसीलिए क्या है कि ठंडियों में मैं अपने बच्चों को रोज़ काढ़ा देती हूँ, और बच्चे ही क्यों, मतलब बड़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए काढ़ा बना के तैयार कर ली हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं अपनी बेटी को रूम में लेके आई काढ़ा पिलाने के लिए। तो देखिए उसका एक्सप्रेशन। थोड़ा सा मीठी नहीं, मीठी नहीं, मीठी नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, ना ना ना, पीना है बेटा। काढ़ा तो बच्चे बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं, बड़ी ही मुश्किल से मैं अपनी बेटी को पिलाती हूँ, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके। और बेटा का भी कुछ यही हाल है, तो इसलिए मैं ढेर सारी गुड़ डालती हूँ ताकि बच्चे आराम से पी लें। लेकिन पीने के बाद भी ये रो रही थी काफ़ी देर तक, फिर मैंने इसको काफ़ी प्यार किया। जैसे लग रहा है इसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, देखिए। नहीं पिलाएगी काढ़ा, ठीक है? हाँ, नहीं पिलाएगी, नहीं पिलाएगी बेटा को, बेटा को काढ़ा नहीं पिलाएगी। तो काढ़ा पिलाने के आधे घंटे बाद फिर मैं इसका दूध रेडी कर रही थी, उसे भूख लग गया था। तो यहाँ देखिए उसका दूध रेडी हो रहा है, वेट कर रही है। पिलाते वक्त अगर मैं इसे गाना सुनाती हूँ तो बड़े आराम से ये दूध पी लेती है। नानी प्यारी नानी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दो, जल्दी से 1 रुपया दे दो, तुम कंजूसी छोड़ दो। नानी 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 नानी। दूध पीने के बाद फिर मेरी बेटी चली गई अपने दादाजी के साथ धूप खाने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और इसको थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी। मेरी बेटी को टाटा जाना बहुत पसंद है, मतलब ऐसे किसी के पास नहीं जाएगी, पर कोई उसे बोलेगा कि टाटा चलो तो चली जाएगी। तो मतलब बोल सकते कि बड़ी घुमक्कड़नी है। तो यहाँ पे थामी उसको अपने घर ले जाना चाह रही हैं, उसे बहला रही हैं, बट वो नहीं, अभी नहीं जाएगी, अभी दादाजी के साथ है। चिप्स और चिप्स 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 बोलबेन। ये अब घूम फिर के आ रही है घर, आधे मन आधे बेमन से। तो आज ब्रेकफास्ट में था दाल फ्राई, पालक का साग, बरबट्टी आलू की सब्जी और रोटी। तो यहाँ मैं टिफ़िन निकाल चुकी हूँ, टिफ़िन पैक कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी बेटी का भी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया था, तो मैं उसके लिए दूध, रोटी और ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है वो मैं इस दूध में डाल दे रही हूँ। और ये सब डाल के मैं दूध रोटी को भिजा दी हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट कराऊँगी। और मेरे बेटे को कोई भी सब्ज़ी नहीं खाना था, उसे कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बोला मैं दाल फ्राई और रोटी खाऊँगा। तो यहाँ मैं अपने बेटे का ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। আমার সোনা সোনা মরিলে ঘুম পাড়ানো মাসি পিসি পড়ি এলো দেশে এতদিন পরে তুমি হয়ে গেছে। यहाँ पर थामी बड़े ही प्यार से मेरी बेटी को सुला दी। बचपन में मेरे बेटे को भी थामी इसी तरीके से सुला देती थी, मतलब अगर मेरा बेटा 1 घंटे पहले भी सो के उठा है ना, और मैं थामी को बोलती थी कि आप सुला दीजिए, तो वो सो जाता था। इस मामले में थामी जादूगर है।
देखिए उसके बाद फिर मैं ना छत पे आ गई कपड़े फैलाने के लिए। और अब ये हो गया शाम का समय। आज पापा जी लेके आए थे पानी फल, तो यहाँ मैं पानी फल बॉईल की थी और लहसुन और मिर्चा को कूट के उसमें नमक डाल के ये रेडी की थी। तो यहाँ पे पापा जी आ गए थे पानी फल लेने के लिए। तो ये ना बहुत ही फेवरेट है मेरा पापा जी का और मेरे मायके में मेरे पापा का। तो यहाँ पे पापा जी हैं मेरे पार्टनर पानी फल खाने में, और मेरे मायके में मेरे पापा। तो यहाँ देखिए मैं बड़े ही खुशी से पानी फल लेके अपने बेड पे आ गई। यहाँ मेरी बेटी भी आके बैठ गई है वो भी खाएगी, पर उसे खाना तो आता नहीं है, बट वो मम्मी को देख देख के कॉपी कर रही है। मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है ये जो लहसुन मिर्चा का खुनना होता है ना, इसके साथ पानी फल खाना। मतलब क्या ही बोलूँ, सर्दी और बरसात में तो अलग ही बात है, इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए आज मेरी सासू माँ ने मुझे एक काम दिया था। उन्होंने कुछ साड़ियाँ मुझे दी थी और बोली थी कि चूड़ी का सेट लगा देना। तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ सब लेके चली आई थी, सारे चूड़ी बॉक्स वगैरह खोल के काम करने के लिए। लेकिन मेरी बेटी जाग रही थी तो बस स्टार्ट कर दी बदमाशी। देखिए सारी चूड़ी निकाल निकाल के अपने हाथों में पहन रही है। इसका ना अलग ही क्रेज़ है, मतलब इन सारी चीज़ों को लेके जितना भी मेकअप का सामान होता है लड़कियों से जुड़ा हुआ। यहाँ देखिए अपनी दादी की चूड़ी पहन के नाच रही है, और नाच रही है तो किस पर नाच रही है, चूड़ी बॉक्स के ऊपर नाच रही है। तो ये मुझे काम तो करने नहीं दे रही थी, पर मैं किसी तरीके से अपना काम कर रही थी इसी तरीके से। ये देखिए इस चूड़ी बॉक्स पे खड़े होकर ये चूड़ी बॉक्स ये तोड़ दी थी। क्योंकि ये फाइबर का था तो टूट गया था मेरा चूड़ी बॉक्स। तो उसके बाद फिर मैं ये चूड़ी बॉक्स उतार के नीचे रख दी, क्योंकि तो टूट चुका था। उसके बाद भी इसका बदमाशी कंटिन्यू चल रहा था। देखिए कैसे कूद रही है, मतलब इतनी बदमाश है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। पर जैसे तैसे फिर मैं अपना काम की। देखिए ये चूड़ी का मतलब सेट लगा ली थी मैं। चूड़ी का सेट लगाने के बाद मैं इसको ना एक थ्रेड में बांध दी थी, क्योंकि क्या होता है कि मम्मी जी जहाँ जाएंगी वहाँ क्या होगा, फिर चूड़ी मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या रहता है, बंधा रहने से क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा नहीं, दूसरी चूड़ी के सेट के साथ। ये देखिए दूसरी साड़ी का भी सेट रेडी हो गया, पर ये इसी के ऊपर खड़ी है अभी तक। तो इसे भी मैं देखिए एक लुम्बा था घर में, वेस्ट था, कोई काम का नहीं था, तो मैं इस लुम्बे से इसको बांध दी। तो सभी चूड़ियों को इस तरीके से चूड़ी के सेट को रेडी कर करके मैं सभी चूड़ी बॉक्स में रख दी थी। मेरा एक साड़ी का सेट लगाना बाकी था, लेकिन मेरी बेटी अब मतलब हद पार कर दी थी, पूरा चूड़ी बेड पे फैला दी थी, इसी तरीके से फेंक रही थी। तो फिर मैंने कहा अब काम को बंद। और यहाँ देखिए मेरी बेटी को बड़ा शौक है मेरे माथे से बिंदी निकाल के खुद के माथे पे लगाना। ये काम ये मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ करती है, हम दोनों के माथे पे बिंदी नहीं रहने देती है। यहाँ पे आज ये सबको बहुत प्यार कर रही थी, अपने पापा को भी, अपने भाई को भी, सबको। आज इसका मूड बड़ा चेंज था। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।